2 दिन पहले कराची की तारीख में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर मैराथन का इनेकाद हुआ था और कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। जो हमारे साथ मौजूद थे सुहेल आमिर, जो कि मैन कैटेगरी में कामयाब हुए थे। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने ना सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बन गई हैं। मानूर फातिमा, जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे निकल गई। महानूर इतनी फिट कैसे हैं, इतनी बड़ी मैराथन कैसे जीत ली, ये राज आज हमने सोचा कि इनसे बराह रास्त बात करते हुए जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत थी। बज़ाहिर तो सबको नज़र आ रहा होता है कि भाई इसको ये मेडल मिल गया या इसको तो इनामी रकम मिल गई है, लेकिन इसने पता नहीं ऐसी बस भाग निकली थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ऐसे नहीं इतना लंबा भाग सकते, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो महानूर फातिमा कराची मैराथन रेस विनर मेरे साथ हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया महानूर, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी दौड़ लगाई थी? 42.2 किलोमीटर। नहीं, वो तो इसमें लगाई थी, इससे पहले कितनी दौड़ लगाई थी? इससे पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो हम ट्रेनिंग सेंटर एनसीसी है, वहाँ पे मेरा क्लब है सिंध ट्रैक एंड फील्ड, और मेरे कोच हैं सर शहबाज, जो मुझे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करवाते हैं और डाइट बताते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ। और मतलब मुझे मेरी पूरी रूटीन बताते हैं। उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी डाइट और रेस्ट और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सर ट्रेनिंग करवाते थे। बाकी मैराथन का पता लगा था 1 महीने पहले तकरीबन, तो हमने सोचा कि एक्सपीरियंस कर लिया जाए, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर्स तो फन रेस थी और 10 किलोमीटर्स थी नहीं, तो 21 थी और 42 थी। तो जब सोचा कि अच्छा, आप बताती रहे, मैं आपकी जब बात सुन रही हूँ। सोचा कि ना 21 भागना है, तो सोचा कि जब छोटा रेस लेना है तो थोड़ा सा बड़ा रेस ले लेते हैं ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी, बहुत सारी दुआएं थी मेरे साथ, बहुत सारी। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब रिलेटिव्स और मेरे साथ एनसीसी में मेरी एक साथ टीममेट है महाम, उनकी मदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम 42 कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगी। और मैंने ठीक है। अच्छा, जो आपके कोच ने आपको आपकी रूटीन बताई थी कि आपने इस तरह चलना है, ये खाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो हमसे शेयर करें आप। अच्छा, ये जैसे मैराथन होती है ना, इसके लिए आपको ना लोडिंग करनी पड़ती है अपनी बॉडी में ना, ज़्यादातर फूड की, मतलब जो हेल्दी फूड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसकी लोडिंग करनी पड़ती है। वो तकरीबन कुछ लोग शुरू करते हैं मैराथन से, रेस किसी रेस से 3 दिन पहले या 5 डेज़ पहले। तो मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले शुरू की थी, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी शकरकंदी हो गई है, कॉर्न हो गए हैं, ऐसी चीज़ें आपको ना कार्बोहाइड्रेट होती है, इनको आपको अपनी बॉडी में ना लोड करना पड़ता है। तो जब आप इसकी लोडिंग होती है ना, तो अगर आपके पास लोडिंग फुल होगी तो आप मैराथन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वो उस टाइम यूज़ हो रहा होगा जो आपने लोड किया हुआ होगा। तो वो मेरे कोचेज़ ने मुझे बताया। एक मेरे बहुत सीनियर प्लेयर हैं सजाद भाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी, जिसको मैंने फॉलो किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पाकिस्तानी अवाम तो हर वक्त जाती है लेकिन उनकी अनलोडिंग नहीं हो पाती। आपकी तो भाग के हो गई है, वो लोड ही रहते हैं। और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बहुत ही लोडिंग हो जाती है। मुझे ये बताइए कि कोई एज लिमिट थी इस मैराथन में या फिर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता? इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, ये ओपन कैटेगरी थी ना, कोई भी किसी भी एज का बंदा किसी भी कैटेगरी में भाग सकता था, किसी भी कर। तो आप ठीक है, आपने अभी डाइट का तो बता दिया, इसके अलावा डेली जो प्रैक्टिस में आपकी रनिंग थी, वो कितने घंटे आप भागती थी, कितने किलोमीटर्स आप रनिंग करती थी? मुख्तलिफ ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हमारा टाइम पीरियड होता है 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसमें हम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं, जो टोटल ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसमें रेस्ट भी होता है बीच में और क्या कहते हैं ग्राउंड में ही होते हैं। लेकिन एक बात होती है, अब जिस ग्राउंड में मैं ट्रेनिंग करती हूँ, अब जैसे मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो प्लेयर्स आगे आना चाहते हैं ना और जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब मुझे जो सपोर्ट है वो मेरे क्लब की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जैसे किसी और गेम के लिए प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है ना, वैसे एथलेटिक्स को नहीं किया जाता। एथलेटिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत का गेम है और इसके लिए प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते। अब मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा मैंने यही कहा है कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर्स आगे आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट नहीं है, ही नहीं सपोर्ट ना, मतलब अगर आप 10% में से आपको 1% सपोर्ट मिलता है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है अपनी कि आपको वो सपोर्ट मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, वो एक ही ट्रैक है पूरे कराची में ना, तो अब वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। तो अब वहाँ पर ये है कि मुझ जैसा प्लेयर भी ना, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान की, लेकिन अगर मुझ जैसा प्लेयर भी वहाँ जाता है तो वो कहते हैं कि आप इसमें मेंबरशिप कराएंगी
तो हम आपको जाने देंगे, अदरवाइज़ हमारे को जो इमरान यूसुफ साहब हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आपको जाने नहीं दे सकते बगैर आपकी जो मेंबरशिप कार्ड है। तो इनको चाहिए कि तकरीबन आप उन प्लेयर्स को तो अलाउ करें जो आपको दे रहे हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे ये मैराथन है या बिल्कुल सही बात है, एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, इतना तो एटलीस्ट बनता है कि आप उनको इतनी परमिशन दें कि वो प्रैक्टिस कर सकें इस तरह के ट्रैक्स पे, अगर एक ही मौजूद है। तो मुझे ये बताइएगा मानूर के अभी माशाल्लाह से आप ये जीत तो गई हैं, अब जो इनामी रकम मिलेगी उसका आपने क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सेविंग्स करनी है, उसके बाद जो मेरी टीम है, फैमिली है, ये बता दूं जी 5 लाख रुपए है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब प्लान क्या है मानूर का, ये हम इनसे पूछते हैं। हाँ, जो थोड़ी सेविंग्स करनी है क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है इंसान को, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी वक्त आ सकता है आपके ऊपर। और दूसरी बात, मेरी जो टीम है, फैमिली है, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है, एंजॉय करनी। पार्टी करनी है, चलें जी पार्टी बिल्कुल आप करें, ज़ाहिरा आपने मेहनत की है। अच्छा, पढ़ाई भी साथ चल रही है या नहीं? जी, पढ़ाई चल रही है। लास्ट ईयर मैंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया इंजीनियरिंग से, और रिसेंटली मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रही हूँ फ़िज़िकल कॉलेज से, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसके बाद मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स करना है। तो आगे सोचा हुआ है कि जॉब क्या करनी है, कैसी तरह ट्रेनिंग्स देनी है लोगों को, फिटनेस ट्रेनर बनना है, या क्या किस किस्म की जॉब का सोचा हुआ है? मैंने स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। मतलब ये जो है ना चीज़, जो शौक़ होता है ना आपका, अगर आप उसी को अपना पैशन बना लो ना, तो वो ज़्यादा आप अच्छे से कर पाते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई आगे जाके जॉब भी करनी है या मैंने कुछ स्टार्ट करना है अपना भी, तो मैंने स्पोर्ट्स में ही तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ ऐसे पैदा हुआ, मतलब मैं कोई इतने बहुत टाइम से पुरानी नहीं हूँ स्पोर्ट्स में कि लोग होते हैं अपने चाइल्ड लेवल से कर रहे होते हैं। नहीं, जब मैं कॉलेज में थी ना, यंग लेवल पे बिल्कुल फर्स्ट ईयर में थी, तो हमारे स्कूल कॉलेज में एक स्पोर्ट्स था। स्पोर्ट्स होता था कि लड़कियां वहाँ जा रही हैं, ग्राउंड जा रही हैं, नेम लिखवाना है, स्पोर्ट्स डे जो होता है, स्पोर्ट्स गाला होता है तकरीबन उसमें ना। तो मैं बड़े शौक में मैंने बोला घर पे, मैं जाऊँगी स्पोर्ट्स में, भाई मैंने जाना है और मैं ये करूँगी। तो स्टार्ट मैंने फ़ुटबॉल से और वॉलीबॉल से किया था। तो उसके बाद ना मुझे जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती गई और मैंने क्या कहते हैं एथलेटिक्स देखा जब, और जो मेरे कोच थे सर शहबाज, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम बोला आप ग्राउंड आओ, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप मेहनत करोगी आप बन जाओगी। तो मैंने ग्राउंड जाना स्टार्ट किया। फ़ुटबॉल की एक टीचर थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, खैर उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि आपसे ग्राउंड के 7 राउंड नहीं लगते, लेकिन आप फ़ुटबॉल क्या खेलोगी ना। तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैंने इनको करके दिखानी है एक चीज़ जो इन्होंने जो मुझे कहा है। तो वो मैंने एज अ चैलेंज ले लिया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम बाद एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर में, उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। मैं 6 मंथ ट्रेनिंग की थी मैंने कोई, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई थी और उसमें मैं टॉप 6 में रही थी पाकिस्तान लेवल पे। फिर नेक्स्ट अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे कोयटा में लास्ट टाइम जो हुए थे, उसमें मैंने 10 किलोमीटर रेस वॉक में ब्राउन्स मेडल लिया। तो ऐसे स्टेयर्स चढ़ती गई और अल्लाह ताला ने क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। ऐसे ही मानूर आप मुल्क का नाम रोशन करती रहें, अपने पेरेंट्स के लिए बाइस फ़ख्र बनी रहें। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लड़कियों को? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं ये कहना, जो गर्ल्स होती हैं ज़्यादातर फीमेल जो होते हैं ना, मतलब कि अगर आप मतलब घर में हैं और कुछ भी नहीं, अगर आपको प्रोफेशनल नहीं खेलना, तो भी आप फिज़िकली फ़िट होने के लिए इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकती हैं। ज़्यादातर गर्ल्स को लेना चाहिए ताकि वो फिज़िकल फ़िट रहें, मेंटली भी फ़िट रहें, और इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ना कि आप आगे खुद, मुझे क्या पता था कि मैंने मैराथन जीतनी है, ज़बरदस्त बात आपने की है, हो गया। ज़बरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।